नमस्कार दोस्तों, देश भर के वर्तमान राजनीतिक हालातों और तेजी से बदलती सामाजिक आर्थिक उथल पुथल के बीच देश के कवियों, शायरों, बुद्धिजीवियों और जनवादियों में बेचैनी का माहौल है। और ये बेचैनी बेवजह नहीं है। लोकतांत्रिक संस्थाओं को खत्म करने की साजिश हो रही है, धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है, आम जनता के सवालों को दरकिनार किया जा रहा है, गैर जरूरी मुद्दों को मुद्दा बनाया जा रहा है। वर्तमान में देश वाकई गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, लगभग उन्हीं परिस्थितियों से जैसा इमरजेंसी के वक्त था। कुछ ऐसा ही माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ उनके खिलाफ आवाज भी मुखर होने लगी है। लोकतांत्रिक मूल्यों को लेकर जुर्म के खिलाफ आवाज उठाने वाले मरहूम शायर फैज अहमद फैज की जयंती पर नज़ीर गालिब, मीर तकी मीर, सूरदास बाबू गुलाब राय के शहर आगरा में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। 14 फरवरी 2019 को अवामी शायर फैज अहमद फैज की याद में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आगरा में आयोजित इस कार्यक्रम में कवि, शायरों, साहित्यकारों और बुद्धिजीवियों ने भाग लिया। पिछले वर्ष की भांति इस बार फिर हम लोग जश्न फैज का आयोजन कर रहे हैं। इस आयोजन और इस तरीके के आयोजनों की निरंतरता से हमारा उद्देश्य ये है कि आगरा जैसे शहर में जो एक साझी संस्कृति की ज़मीन, साझी विरासत की ज़मीन रही है, हिंदी उर्दू की एक जो मजबूत परंपरा रही है, उस परंपरा को फिर से जो है यहाँ पे एक पुनरुज्जीवन दिया जा सके। उसके जो आयाम हैं, उन आयामों को जो है हम लोग इस आयोजन में गोष्ठी, कवि सम्मेलन और देश विदेश से बाहर से आने वाले तमाम लोगों के माध्यम से आगरा की सांस्कृतिक विरासत को एक संपूर्णता प्रदान करने के लिए इस तरीके का आयोजन हम कर रहे हैं। वतन आजादी और फैज विषयक सेमिनार में विभिन्न वक्ताओं ने फैज की जिंदगी, उनकी सोच, समाज के प्रति उनकी संवेदनशीलता, दुनिया भर में होने वाले जुर्म, चाहे वो भारत हो, पाकिस्तान हो या फिलिस्तीन, फैज ने हमेशा जुर्म के खिलाफ आवाज उठाई। प्रोफेसर अहमद महफूज ने फैज की शायरी, हिंदुस्तानी कल्चर और उसकी प्रासंगिकता पर प्रकाश डाला, तो प्रगतिशील साहित्यकार मंगलेश डबराल ने भारतीय साहित्य में उनके महत्व को विस्तार से बताया। वहीं डॉक्टर नसरीन बेगम ने फैज अहमद फैज समारोह के बारे में बताते हुए कार्यक्रम की प्रस्तावना पेश की। फैज अहमद फैज की पूरी जिंदगी, शायरी, जो कुछ उन्होंने लिखा वो हिंसा के खिलाफ था। पूरी दुनिया में हिंसा कहीं होती थी, फैज का दिल एकदम दर्द से भर जाता था, चाहे वो अफ्रीका में हो, चाहे वो लैटिन अमेरिका में हो, चाहे वो किसी और हिस्से में हो। और वो जो उन्माद है और धार्मिक उन्माद है, उसके खिलाफ खड़े रहे पाकिस्तान में, उन हालात में जिन हालात में पाकिस्तान में किसी की भी जान जा सकती थी, एक भी लफ्ज, एक भी मिसरा, एक भी शेर कहने के ऊपर। और मैं समझता हूं कि यही चीज फैज को बहुत बड़ा बनाती है। और हमारे देश में आज जब धार्मिक उन्माद बहुत तेजी के साथ बढ़ रहा है और खास तौर से पिछले 4 सालों में बढ़ा है, तब हम समझते हैं कि फैज को याद करना बहुत जरूरी हो गया है। और वो ख्वाब देखना कि कल को हिंसा हमारे समाज से दूर जाएगी, ये ख्वाब देखना भी उतना ही जरूरी हो गया है। सांस्कृतिक संस्था रंगलीला और जन संस्कृति मंच के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम के अंतिम सत्र में कवि सम्मेलन, मुशायरे का आयोजन भी किया गया, जिसमें देश के राजनीतिक हालातों पर चिंता व्यक्त की गई। मैं समझता हूं कि पिछले 4 सालों में फासीवादी ताकतों ने इस देश को अपनी जकड़ में लिया है। बहुत तेजी के साथ हमारे नौजवानों की, हमारे मिडिल क्लास की जो मानसिकता है उसको बदलने की कोशिश की है। उसमें 2 तरीके इस्तेमाल किए हैं। एक तरफ उन्होंने लोगों को ये दिखाया है कि विकास करने की हम कोशिश कर रहे हैं, और दूसरी तरफ ये कि हिंसा के बलबूते के ऊपर समाज को चलाया जा सकता है। और इसमें हमारे देश के अंदर जो हमारी संस्कृति थी, जिसके अंदर हिंसा कूट कूट कर भरी हुई है, उसको बहुत बड़ा नुकसान पहुंचाया है। और मैं समझता हूं कि हमारे देश की संस्कृति इसे ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेगी और 2019 में एक बड़ा झटका देगी कि ये पॉलिटिक्स,
ये राजनीति हमें मंजूर नहीं। पहले भी झटका दिया है। बड़े बड़े दावे करने वालों को हमारे देश की जनता ने उठा करके जमीन पर पटक दिया, चाहे वो अंग्रेज हो, चाहे उसके बाद इंदिरा गांधी का पीरियड हो, और चाहे वो वाजपेयी के जमाने में शाइनिंग इंडिया का पीरियड हो। मैं ये समझता हूं कि हिंसा हमारे देश की संस्कृति में बर्दाश्त नहीं की जाती। ज्यादा देर, थोड़ी देर के लिए लोगों को बहाया जा सकता है, थोड़ी देर के लिए उनके जज्बात को उभारा जा सकता है, उन्हें थोड़ी देर के लिए वर्गलाया जा सकता है, दुश्मन बताया जा सकता है किसी को, लेकिन ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर सकती। और इसलिए फैज हो या हमारे देश के शायर, लेखक, आज उनके ऊपर बहुत बड़ा हमला है, ताकि कहीं वो आवाज बन के ऐसा ना हो कि इन शक्तियों को कमजोर कर दें। पर मुझे जनता में यकीन है, हमारे देश के लेखक, बुद्धिजीवी, एक्टर्स उठे ही हैं, और इस बात पे मुझे फख्र है। जर्मनी में भी देर लगा दी थी। हमारे यहाँ लेखक उठने वाला पहला समुदाय था फांसीवादी ताकतों के खिलाफ। लेकिन मुझे अपनी इस देश की जनता के ऊपर यकीन है, इस देश के लोगों के ऊपर यकीन है कि वो इस देश को हिंदू पाकिस्तान नहीं बनने देंगे। हमने आजादी के वक्त पर फैसला लिया कि हम इसको हिंदू पाकिस्तान नहीं बनाएंगे, और आज भी हमारी जनता यही फैसला लेगी कि ये देश हिंदू पाकिस्तान नहीं बन सकता। जिसे पाकिस्तान बनाना है वो पाकिस्तान में जाए, पाकिस्तान में रहे, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो। जिसे हिंसा करनी हो वो उधर चला जाए, लेकिन यहां हम हिंसा को ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं करेंगे। वास्तव में देखा जाए तो भारत के आम जनों की समस्या मंदिर मस्जिद नहीं है, हिंदू मुसलमान नहीं है। हमारा देश गंगा जमुना तहजीब का देश है। दूसरे शब्दों में अलग अलग धर्मों के लोग यहाँ सदियों से साथ साथ रहते हुए आए हैं। आम भारतीय लोगों की समस्या है रोटी, कपड़ा और मकान। बेरोजगारी सबसे बड़ी समस्या है। महंगी दवाइयाँ, शिक्षा और देरी से मिलने वाला इंसाफ, ये तमाम चीजें हैं जो आम भारतीय की प्राथमिकता है, लेकिन उनको परोसा जाता है वो सब जो उनकी आवश्यकता नहीं है। धार्मिक नफरत, जाति हिंसा, ताकि देश की जनता धर्म और जाति में बटी रहे और शासक वर्ग से सवाल ना करे। जनता के सवालों को किस तरह से दरकिनार कर दिया गया है ये बताने की जरूरत नहीं। 2019 में लोकसभा चुनाव होने हैं। उम्मीद है देश का मतदाता राजनीतिक दलों से ये सवाल जरूर करेगा। आप मेरा आशय समझ चुके होंगे। नमस्कार। लेटेस्ट न्यूज अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड में दिख रहे नोटिफिकेशन बेल आइकन पर क्लिक करके हमारे वीडियो को सबसे पहले देखें।